वेलकम टू यामिनीज पाठशाला। आप सभी का यामिनी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जननांग के दूसरे पार्ट के लिए। हमने स्त्री जननांग और क्रिया का जो सेकंड चैप्टर है वो शुरू किया, जिसमें हमने सबसे प्रथम श्रोणी गुहा के बारे में उनको दो पार्टों में अपने विभाजित किया। जो एक तो होता है श्रोणी गुहा वाला या इसको कहते हैं श्रोणी रचना वाला पार्ट, और एक होता है हमारे जननांगों वाला पार्ट। तो हमने श्रोणी गुहा के बारे में पिछली वीडियो में सीखा। आज हम जननांग के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि जननांग कौन से होते हैं। तो एक तरीके से जो जनन क्रिया में जो कार्य करते हैं, अर्थात इस जो वीडियो के अंदर हम जननांगों को भी 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। उस तरीके से आगे हम इनके टॉपिक्स क्लियर करते जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास जननांग। सबसे पहले अगर हम जननांग की नॉर्मल परिभाषा या नॉर्मल परिचय का बात करें तो वह अंग जो हमें जनन क्रिया में क्या करते हो, सहायता प्रदान करते हो, हमें हेल्प करते हो, वो जो ऑर्गन्स होते हैं, वो जो अवयव होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जनन अंग कहलाते हैं। अर्थात ये जो जननांग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, बाह्य जननांग, आभ्यंतर जननांग और सहायक जननांग। अर्थात ये जो 3 जननांग होते हैं स्त्रियों के, वो 3 प्रकार के होते हैं। बाह्य जननांग यानी कि जिसे हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं, आभ्यंतर जननांग जिसे हम इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं, और सहायक जननांग जिसे हम एक्सेसरी ऑर्गन्स कहते हैं। तो ये मेनली क्या करते हैं, आपके जननांग में कार्य करते हैं। आज हम केवल बाह्य जननांगों के बारे में चर्चा करेंगे कि बाह्य जननांग कितने होते हैं, किस प्रकार से वो अपना कार्य करते हैं, और इनकी शेप और इनका जो एक रचना और क्रिया है वो किस प्रकार की होती है। तो इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले बाह्य जननांग, अर्थात वह जो बाहर से दिखाई देते हो या जो बाहर हमें फील होते हो, वह जननांग जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बाह्य जननांग कहलाते हैं। अर्थात ये कौन कौन से होते हैं, तो ये निम्न प्रकार से, जैसे कि बकशेल। सबसे पहला आता है इसका प्यूबिक रीजन, जिसे हम बकशेल कहते हैं, जिसे जगनशेल भी कहते हैं। यह बक संगिका से ठीक सामने स्थित होता है, यानी कि जो हमारी बक संगिका यानी कि जो हमने इननोमिनेट बोन में जो भगा अस्थि का जो जॉइंट होता है वही क्या होती है, बक संगिका होती है। अर्थात उसके जस्ट सामने जो उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, बकशेल कहते हैं। यह त्वचा व वसा से निर्मित होता है, अर्थात इसमें त्वचा और वसा जो फेट होता है उससे ये निर्मित होता है। इस पर रोम उपस्थित रहते हैं, अर्थात इसमें क्या होता है, हेयर्स आते या हेयर्स उपस्थित रहते हैं, जिससे इसको प्रोटेक्शन मिलता है। यहाँ सेक्रल ग्लैंड और ये पाई जाती है, जिसके कारण हमको क्या मिलती है, सुरक्षा प्रदान होती है। फिर आता है वृहद बगोष्ठ, अर्थात ये बकशेल के दोनों पार्श्व का अर्थ होता है साइड में, अर्थात आपका जो बकशेल होता है उस बकशेल के दोनों पार्श्व में स्थित होकर ये मूलाधार में विलीन हो जाते हैं। यह त्वचा वसीय, अर्थात ये भी कैसे होते हैं, त्वचा और वसा से बने हुए उत्तक होते हैं, जो 2 परतें निर्मित होती है। इसके बाह्य भाग में भी रोम उपस्थित होते हैं, अर्थात जो बृहद बगोष्ठ होते हैं इनके बाह्य भाग में तो रोम उपस्थित होते हैं, लेकिन इनके अंतः भाग में रोम उपस्थित नहीं होते हैं। यह पुरुषों में स्थित वृषण कोश के समान होते हैं, अर्थात पुरुषों में स्थित जो वृषण कोश होते हैं उसी का कार्य जो है, इसी के सिमिलर ऐसे हम कह सकते हैं, जो स्त्रियों में वृहद बगोष्ठ कार्य करते हैं। फिर आते हैं लघु बगोष्ठ, अर्थात ये क्या होते हैं, वृहद बगोष्ठ के समान ही होते हैं, लेकिन साइज या अपन इसकी एक उस तुलना में देखें तो छोटे या ऐसा कहे कि लघु होते हैं। ये केवल त्वचा से निर्मित 2 परतें होती है, जो वृहद बगोष्ठ के भी अंदर उपस्थित होती है। यहाँ तंत्रिकाएं उपस्थित होती है, अर्थात जो लघु बगोष्ठ होते हैं वहां पे छोटी छोटी तंत्रिकाएं उपस्थित होती है, जिससे हमें सेंसेशन फील होता है। यह उदर में बग शिश्निका से शुरू होकर अधो में जो बगांजलियां होती है उनमें विलीन हो जाते हैं या उनमें मिल जाते हैं। अब इसके बाद आता है भग शिश्निका, अर्थात ये छोटा एवं त्रिकोणाकार होता है, अर्थात ये क्या होता है, अत्यंत छोटा होता है और कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। ये पुरुषों में स्थित शिश्न के सजातीय होता है, अर्थात पुरुषों में स्थित जो शिश्न होता है उसके सजातीय यानी कि उसके सिमिलर कहा जाता है। यहाँ रक्तवाहिकाएं एवं तंत्रिकाएं उपस्थित होती है और ये अत्यंत संवेदनशील यानी बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होता है। उसके बाद आता है योनि प्रकांड, अर्थात ये त्वचा का चिकना एवं त्रिकोणाकार भाग होता है। ये दोनों लघु बगोष्ठों के मध्य उपस्थित होता है, अर्थात आपके जो दोनों लघु बगोष्ठ होते हैं उसके मध्य उपस्थित योनि प्रगाढ़ पाया जाता है। यहाँ पर योनि प्रगाढ़ जो होता है वहां पर 4 प्रकार के द्वार आकर खुलते हैं। पहला द्वार जो होता है वो मूत्र प्रसेक द्वार होता है, जिससे हम यूरिन पास करते हैं। उसके बाद अधो में यानी यूरिन मूत्र प्रसेक के नीचे वाला पार्ट में या नीचे वाले जो इसका जो द्वार होता है वो कहलाता है आपका योनि द्वार।
उसके पश्चात योनि द्वार के दोनों साइड में यानी दोनों पार्श्व में आपकी बार्थोलिन जो डक्ट होती है उनके द्वार होते हैं। तो इस तरीके से योनि प्रकार में 4 प्रकार के द्वार होते हैं, मूत्र प्रसेक द्वार, योनि द्वार और दोनों बार्थोलिन डक्ट के द्वार। फिर अब बार्थोलिन डक्ट क्या होती है, बार्थोलिन ग्रंथि क्या होती है, अर्थात ये लघु भगोष्ठों के पित्ताय वर्ड की 2 मटर के दाने के समान क्या होती है, ग्रंथियां होती है। यानी ये आपके जो लघु भगोष्ठ होते हैं उन लघु भगोष्ठों के साइड में 2 कैसी होती है, मटर के यानी बहुत ही छोटी, अत्यंत छोटी प्रकार की या छोटी साइज की 2 कैसी होती है, ग्रंथियां होती है। यह बहिस्त्रावी ग्रंथि होती है, अर्थात इनका स्त्राव कैसा होता है, बाह्य होता है, बाहर की ओर ये अपने स्त्राव करती है। योनि द्वार के दोनों पार्श्वों में जाकर खुलती है। यह एक प्रकार का स्त्राव निकालती है जो जननांगों को मृदु बनाए रखती है, अर्थात ये बहिस्त्रावी ग्रंथि होने के कारण क्या करती है, बाह्य अपना स्त्राव को निकालती है और इसके स्त्राव के कारण ही जो योनि द्वार होता है या जो योनि वाला पूरा जो पार्ट होता है वो क्या करता है, उन जननांगों को क्या करता है, मृदु बनाए रखता है, सॉफ्ट बनाए रखता है। इसके बाद आता है योनि पटल, अर्थात ये एक अपूर्ण झिल्ली है जो योनि द्वार पर स्थित होती है, अर्थात आपका जो योनि द्वार जहाँ खुलता है उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर जो होता है वो योनि पटल उपस्थित होता है, जिसे हम हाइमन भी कहते हैं। ये एक पर्दे की तरह कार्य करता है और जिस पर एक या अनेक छिद्र उपस्थित होते हैं, अर्थात ये एक पर्दे और बहुत ही पतली झिल्ली होती है और ये एक तरीके से एक पर्दे का काम करता है जिसपे छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं, जिससे मासिक स्त्राव बाहर निकलता है, अर्थात जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो इन्हीं से बाहर निकलता है। यहाँ कुंवारी कन्याओं में उपस्थित होता है, अर्थात प्रथम समागम पर विदीर्ण हो जाता है, अर्थात जो कुंवारी कन्याएं होती है या ऐसा कहे कि जो अनमेरिड गर्ल्स होती है उनमें जो हाइमन होता है वो उपस्थित होता है, अर्थात जब प्रथम समागम होता है उसके बाद क्या होता है, ये जो हाइमन होता है वो ब्रेक हो जाता है। इसके अलावा अधिक खेलकूद या आघात से भी कभी कभी हाइमन ब्रेक हो सकता है। इसके अलावा हम बचपन में खेल कूद या ऐसा कुछ एक्टिविटी हमारी हो जिससे यह हाइमन जो होता है वो आपके प्रथम समागम से पहले भी जो है वो ब्रेक हो सकता है। तो इस तरीके से ये छोटी बिल्कुल पतली झिल्ली होती है। इसके अलावा मूलाधार भग प्रदेश को गुदा मार्ग से अलग करने वाली त्वचा मूलाधार होती है और ये 3 से 4 mm, जैसे हमने मूलाधार के बारे में देखा कि मूलाधार होती क्या है, अर्थात आपका जो योनि मार्ग है और योनि मार्ग से आपका जो एनएस वाला पार्ट है जिसे गुद्द्वार कहते हैं, उन दोनों को अलग करने के लिए जो एक बीच में जो एक 3 से 4 mm लंबी जो एक त्वचा होती है जिसे कहें वो कहलाती है मूलाधार। उसके बाद में होता है प्रगाढ़ कंद, अर्थात योनि द्वार के पार्श्व में स्थित 1 इंच लंबी जलोका के समान एक जो आकार की मांसपेशी होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रगाढ़ कंद कहते हैं। तो इस तरीके से स्त्रियों में जो बाह्य जननांग होते हैं वो इस तरीके से उपस्थित होते हैं और उनका अपना अपना कार्य होता है। कुछ जो होते हैं वो हमें अपने कार्य को करने में सक्षम होते हैं और कुछ जो होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर ही अपने कार्य को एक्टिव करते हैं। तो इस तरीके से स्त्रियों के बाह्य जननांग के बारे में आज हमने इस वीडियो में सीखा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।